मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मैं जेठा को फोन देता हूँ। नमस्ते पृथ्वी सिंह जी। पाई लगो। पृथ्वी सिंह जी, अभी आप जिनसे बात कर रहे थे वो मेरा आदरणीय बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उन्होंने मुझे माताजी और पिताजी दोनों का प्यार दिया, क्योंकि मेरे सर से माताजी का साया तो बचपन में ही उठ गया था, लेकिन बापूजी हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने अकेले मुझे पाल पोस के बड़ा किया और बचपन से इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए कि उसकी बदौलत बड़े होकर मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान खोली। उसमें हम लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन ये सब बेचते, और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। आप यकीन नहीं करोगे, आज तक एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है, मतलब जिन्होंने हमारी दुकान से माल खरीदा है, ऐसा एक भी कस्टमर नहीं है जिनकी कंप्लेन आई हो। पांडे जी। यस सर। अरे ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मुझे इनकी आत्मकथा नहीं लिखनी है। हाँ सर, मुद्दे पर आओ ना जेठालाल। सॉरी पृथ्वी सिंह जी, सॉरी। तो पृथ्वी सिंह जी, जैसा कि मेरे बापूजी ने आपको बताया, ये जो कुछ भी हुआ सब गलतफहमी की वजह से हुआ। गलतफहमी? हाँ। तुम तीनों के मोबाइल से मेरी वाइफ के फोन पर इतने सारे फोन्स आए, मैसेजेस आए और वॉइस नोट्स आए, और तुम इसे गलतफहमी कह रहे हो? हाँ। नहीं मतलब मैं मानता हूँ कि जागृति बहन के फोन में जो भी धमकी भरे फोन और मैसेज है वो हम तीनों के फोन से ही आए। मतलब तुम स्वीकार करते हो ना कि मेरी वाइफ जागृति के फोन पर मैसेजेस और फोन तुम तीनों ने ही किए हैं? जी, लेकिन हमने ये जो धमकी भरे फोन और जो मैसेज किए हैं वो जागृति बहन को नहीं किए हैं। जागृति के फोन पर फोन्स और मैसेजेस करके तुम ये कह रहे हो कि जागृति को नहीं किए? नहीं। पांडे जी। यस सर। मैं क्या कहता हूँ, एक बार पूरी मेरी बात सुन लीजिए सर, फिर आप कहेंगे तो मैं खुद सामने से अपना ये पांडे जी का फोन उनको दे दूंगा। प्लीज मेरी एक बार पूरी बात सुन लीजिए। ये जेठालाल, मुद्दे पर आओ ना, सर के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, हाथ तो छोड़िए मेरा। अरे किधर जाता है? लॉकअप के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सॉरी। ठीक, मैं मुद्दे पे आता हूँ। पृथ्वी सिंह जी, देखिए बात दरअसल ये कि मेरी जो पत्नी है ना, वो काफी टाइम से मायके में, मतलब अहमदाबाद में। तो क्या हुआ कि और मुझे सच में पता नहीं था कि मेरे साले ने अपना यह नंबर बंद कर दिया है और मोबाइल कंपनी वालों ने यह नंबर जागृति बहन को दे दिया है। जागृति बहन ने यह नंबर हाल ही में लिया होगा, नहीं? हाँ, जागृति ने नंबर हाल ही में लिया है। देखिए पृथ्वी सिंह जी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो मेरा साला वहाँ अहमदाबाद में ही रहता है, कामेश्वर पोल खाड़िया में। उसका नाम है सुंदरलाल और वो अपने पोल में बहुत नामचीन है। अब किसी छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे ना तो आपको सीधा सुंदरलाल के पास ले जाएगा। आप उससे जाके पूछिए, कंफर्म कीजिए कि ये जो नंबर है पहले उसका नंबर था क्या नहीं। अच्छा, सुंदरलाल, खाड़िया कामेश्वर पोल। सुंदरलाल, अरे वो टोपी पहनता है वही? हाँ, वो टोपी पहनता है, अपना टोपी पहनता है, वही। अरे ये तो जीवदया बेन नो दीकरो छे। हाँ तो जीवदया बेन मेरी सास है और उनकी बेटी दया। दया मेरी पत्नी है। आप दया बेन के पति हो? आप कैसे जानते हो उनको? सुंदर भाई का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है। दया बेन और जीवदया बेन तो मंदिर और गौशाला की सेवा में बहुत बार मुझे मिलते रहते हैं। अच्छा,
ये देखो पृथ्वी गोल है। अरे ये पृथ्वी मुझे ते नहीं कहे, दुनिया दुनिया गोल है, पहचान निकल आई ना। थैंक गॉड, अब ये लोग लॉकअप से पक्का बाहर। और सुंदर तो कितना सेवाभावी इंसान है, समाज सेवक और सत्यवादी इंसान है। सुंदर कितना, मतलब क्या बात करे, वो तो इतना सेवा भावी है। अरे यहाँ मुंबई में आके उसने जो सेवा की है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो अभी तो आप सुंदर को जानते ही है, तो एक बार उसका पूछ के कंफर्म कर लीजिए ना कि जो नंबर जागृति बहन के पास है वही नंबर पहले उसका था क्या नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी उसको पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। और जागृति बहन आपको भी थैंक यू और सॉरी, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है, जो भी दुख पहुंचा है, उसके लिए हम तीनों तहे दिल से आपकी माफी मांगते हैं। एक सॉरी, थोड़ा एक सेकंड अंदर ले। सॉरी दिल से सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए हमको, प्लीज सॉरी। ठीक है, आप लोग माफी मत मांगिए, पूरी बात हमारी समझ में आ गई है। जो भी हुआ है वो गलतफहमी में हुआ है। आप दया बेन के पति हो तो हमारे परिवार के भी सदस्य ही हुए। थैंक यू। तो अभी आप केस वापस ले रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। थैंक यू। क्या बात है पृथ्वी सिंह यांचा, जागृति बहन, हाँ जागृति बहन यांचा। थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। पाटिल, यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी है। गोकुल धाम वालों के साथ हालात कब बदल जाएं कह नहीं सकते। सही कह रहे सर पांडे जी, हम गोकुलधाम वासियों की कुंडली है ही ऐसी, कुछ समझ में ही नहीं आता। सब तहस नहस करने वाली तूफानी हवा अचानक एसी की ठंडी हवा बन जाती है। पांडे जी, पांडे जी बुला रहे आपको बुला रहे। यस सर। हम केस वापस ले रहे हैं। यहाँ मैं केस वापस लेने का प्रोसीजर करवा देता हूँ, और आप भी वहाँ अपना प्रोसीजर करके उन्हें घर जल्दी जाने दीजिए। ओके सर, ओके। एक मिनट चलो जी, पांडे जी एक मिनट। अब क्या है जेठालाल? फोन जा रहा। ये लो। नहीं आप पकड़ो अंदर। ऐसे पृथ्वी सिंह जी थैंक यू, जागृति बहन थैंक यू। जा रहे थोड़ा ठीक से पकड़े, सॉरी। हाँ पृथ्वी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हैप्पी दिवाली हम सब की तरफ से, साल मुबारक। और आप कभी मुंबई आए तो आपकी सेवा करने का हमको मौका दीजिएगा। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत देखने लायक एक सोसाइटी है। हाँ। और मुंबई में मेरे लायक कोई भी काम हो बेझिझक मुझे बताना। मेरा नंबर तो अभी जागृति बहन के मोबाइल में आ ही गया है। तो मुझे बताना प्लीज। जरूर, और आपको भी मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। पृथ्वी सिंह जी काम तो एक छोटा सा अभी है, अगर आप इजाजत दे तो बताऊं? अरे जरूर। हाँ तो क्या है कि वो मेरा साला सुंदर है, उसका मैं सुबह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका संपर्क ही नहीं हो रहा है। तो आप किसी को भेज के उसको जरा एक अर्जेंट मैसेज दे सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके मुझे फोन करे। इतनी सी बात? हाँ ठीक है जेठालाल, मैं किसी को सुंदरलाल के घर भिजवा कर आपसे फोन पर बात करवाता हूँ। अरे थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू जागृति बहन, थैंक यू, और सॉरी, थैंक यू। बाय। ओके बाय। थैंक यू पांडे बेटा, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं चाचा जी। हाँ सच में थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। अरे थैंक यू बोलना है जेठालाल तो अपने बाबूजी को बोलो ना।
पृथ्वी सर को फोन करने का आइडिया इन्हीं का था। अगर वो आइडिया नहीं देते तो मैं फोन ही नहीं करता, और फोन नहीं करता तो ये गलतफहमी दूर ही नहीं होती, और अगर गलतफहमी नहीं दूर हुई होती तो तुम तो लंबे समय के लिए अंदर गए होते। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं बापू जी। अरे एक अरे चालू पांडे जी नहीं होते तो हम नहीं छूट पाते थे यार। चाचाजी आणि इन्स्पेक्टर पांडे यांचा तो अहमदाबाद जाना कैंसिल ना? अरे ले, क्यों कैंसिल क्यों? पर अब तो सुंदर से बात हो जाएगी ना। हाँ तो बात हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वो कल दया को लेके आ रहा है, तो फिर अहमदाबाद जाना कैंसिल। हाँ चलो, अभी घर जाना है कि यहीं रहना है? नहीं, चलते हैं भाई, चलो ओके चलो। पांडे जी थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू। और जो सर ये आपके लिए कुछ लेकर आए। क्या है इसमें? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किसने भिजवाया है? पांडे जी, मैंने चौरसिया हलवाई के यहाँ फोन करके आपके लिए स्पेशली ये गुलाब जामुन मंगाए हैं। अरे वाह वाह आते, वाह 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 जबरदस्त। लाइए थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ लीजिए चालू जी, पांडे जी गुलाब जामुन। थैंक यू डॉक्टर आदि, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे इट्स ओके। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? बासुंदी ने मुझे घर में आने से मना कर दिया है। मेरा साला लड्डू भी सो गया है। पांडे जी आप टेंशन मत लीजिए, ये गुलाब जामुन घर ले जाइए। वो सुबह जैसे ही उठे ना तो ये गुलाब जामुन उसके सामने रख देना, वो खुश हो जाएगा और उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ इसका? नहीं, ये मेरी तरफ से। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, पैसे तो आपको इसके लेने ही होंगे, वरना ये रिश्वत हो जाएगी। फिर मुझे रिश्वत देने के जुर्म में आपको अंदर डालना पड़ेगा। नहीं, ले लेता हूँ। कितना हुआ? और हाँ, जितना हो उतना ही बताना। मैं ज्यादा क्यों बोलूंगा? अरे मेरा मतलब है आप कम मत बताना। ओह 1200 रुपए। हाँ। कितने हैं इसके अंदर? 2 डजन। मतलब 50 रुपए का एक पीस? पांडे जी महंगा है पर बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के गुलाब जामुन है और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, अगली बार मेरे लिए ऑर्डर करेंगे ना तो मुझसे पूछ के कीजिएगा डॉक्टर से। हाँ। चले जाता। थैंक यू। तो आप लोगों को दिवाली पुलिस स्टेशन में मनानी है या अपने अपने परिवार के साथ? सेठ जी हम लोग भी हमारे घर चलते हैं। ओके। हाँ लेकिन नटू बागा, तुम दोनों कल शाम को दिवाली मनाने गोकुलधाम सोसाइटी आ जाना, ठीक शाम 7 बजे। हैं? जी बापू जी। हम भी चले, अभी महिला मंडल वहाँ पे राह देख रहा होगा। भाई क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में? हाँ कितना टाइम हो गया? बहुत देर हो गई है और इन लोगों का आता पता नहीं। देवा सगळं व्यवस्थित होऊ देत रे। लगता है जेठा भाई वापस आ गए। थैंक यू देवा, थैंक यू सो मच। आगे आइए बाबूजी। थैंक गॉड
हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दिवाली के दिन दया भाभी सोसाइटी में आ जाए, उससे पहले आप आ जाए। हाँ जेठा जी, वी आर सो हैप्पी दैट यू आर बैक। थैंक यू बबीता जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थना की वजह से और बापूजी के आशीर्वाद की वजह से मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे थे सब झूठे साबित हुए और मैं रिहा हो गया। जेठा जी, ये तो बताइए कि आखिर बात क्या थी और वो कौन औरत थी जिसने आप पर धमकी का आरोप लगाया था? और पुलिस जेठा भाई की गैंग किसे बता रही थी? पांडे जी नट्टू काका और बाघा को जेठा भाई की गैंग समझ रहे थे। नट्टू का घर बागा भाई? अरे वो लोग तो दुकान के स्टाफ है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ बबीता, उनको गलतफहमी हो गया था और ये गलतफहमी का ही केस था। हाँ, लेकिन गलतफहमी दूर हो गई और जेठालाल छूट गए। एक बात समझ में नहीं आती, गलती ना होते हुए भी जेठालाल हमेशा फंस जाता है। ओ पुप्पू, ओ भले ही फंसे पर छूट भी तो जाते हैं। ओ यारो, मैं तो कहता हूँ जेठाप्रा के लिए पुलिस स्टेशन का लॉकअप बहुत ही लकी जगह है। कैसे? ओ ये अय्यरप्रा, याद करो जेठाप्रा जब जब लॉकअप में बंद हुआ है वो तुरंत छूट के आए हैं। चलो चलो, खोलो भाई। अरे मैं चोर, अरे मैं नहीं है मेरा साहब। ओ साहब मेरी बात सुनिए, मैं इज्जतदार व्यापारी हूँ साहब, मेरी बात सुनिए, ये नहीं है मेरा धंधा। पाटिल छोड़ दो इनको। हम लोग इज्जतदार। हम हमारा कंप्लेन वापस लेता है, इन सबको छोड़ दीजिए प्लीज। यस सोडी, यू आर राइट। हर बार जेठालाल लॉकअप से ही रिटर्न आ जाता है, जेल तक पहुंचता ही नहीं है। क्या मतलब? नहीं, मतलब जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है अच्छा है ना, तुमको जेल में जाने का 9 बजे नहीं आता, लॉकअप से ही रिटर्न आ जाता है। लकी, यू आर लकी है। बताइए तो सही, क्या गलतफहमी हुई थी? दरअसल हुआ ये कि जेठालाल का सुंदर से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो जेठालाल ने सुंदर का कोई पुराना नंबर कहीं से ढूंढ के निकाला और जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने उस नंबर पे कॉल किए और जब सुंदर ने रिप्लाई नहीं किया तो गुस्से में आके जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने उस नंबर पे कड़क मैसेज भेजे और साथ में वॉइस मैसेज भी भेजे। इन शॉर्ट वो धमकी वाले मैसेज थे। और जेठालाल का नसीब हमेशा की तरह उसे फंसाने के मूड में था, तो जेठालाल, बागा और नट्टू काका ने जो कॉल और मैसेजेस किए थे वो गलती से अहमदाबाद के बहुत बड़े पुलिस अफसर पृथ्वी सिंह जी की वाइफ जागृति बेन के पास चले गए। बोलो। और उन्होंने इन तीनों के खिलाफ कंप्लेन कर दी। What? पुलिस ऑफिसर के वाइफ को कॉल्स और मैसेजेस चले गए? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब सुंदर भाई को किए हुए कॉल और मैसेजेस वो जागृति बहन को कैसे चले गए? नहीं वो क्या हुआ माधवी, सुंदरलाल ने अपना वो मोबाइल नंबर बंद करवा दिया था और कंपनी ने वही मोबाइल नंबर जागृति बहन को दे दिया था, जिसका जेठालाल को पता नहीं था। ये दिवा मजा, ये फोन नंबर की वजह से जेठा भाई लॉकअप तक चले गए। जीजा, सुंदर का अभी तक फोन नहीं आया। वो पृथ्वी सिंह जी ने सुंदर के पास किसी को भेजा होगा कि नहीं? ओ यारो, कहीं पृथ्वी जी भूल तो नहीं गए? जेठा भाई, आप ही वो पृथ्वी सिंह जी को फोन करके पूछिए ना। पर उनका नंबर नहीं है मेरे पास हाथी भाई। जागृति बेन का तो है ना। तो फिर जेठा भाई, नट्टू काका और बाघा भाई कैसे छूटे? वो तो पृथ्वी सिंह जी और जागृति बेन के साथ बात करके सारी गलतफहमी समझाई, पर वो तो किसी बात में मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।
वो तो बात में जब जेठा भाई ने सुंदर की बात की ना, तब जाके पता चला कि पृथ्वी सिंह जी दया भाभी की पूरी फैमिली को जानते हैं। हाँ, इसी पहचान की वजह से सारी गलतफहमी दूर हो गई और वो लोग ने कंप्लेंट वापस ले ली। और फिर जेठापुरा लॉकअप से बाहर आ गए। तारक, चलिए सोना नहीं है, आप लोगों को अहमदाबाद भी तो जाना है। नहीं अंजलि, मेरा और जेठालाल का अहमदाबाद जाना शायद कैंसिल हो सकता है। अरे दया भाभी तो कल अहमदाबाद से वापस आने वाली है ना, तो आप दोनों क्यों अहमदाबाद जा रहे हैं? अरे वो क्या है बबीता बेटी कि सुंदर कल बहू को लेकर कितने बजे आने वाला है ये जानने के लिए जेठिया सुंदर को सुबह से फोन कर रहा था, लेकिन सुंदर का फोन लगा ही नहीं। इसलिए जेठिया ने नक्की किया कि वो और मैथ्यू अहमदाबाद जाए और बहू को लेकर आए। लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि आप लोगों का अहमदाबाद जाना कैंसिल हो सकता है। हाँ, एक्चुअली जेठालाल ने पृथ्वी जी से फोन पे रिक्वेस्ट की है कि पृथ्वी जी किसी को सुंदर के घर पे भेजें और सुंदर से कहें कि वो जेठालाल को फोन करे। अब अगर एक बार सुंदर की जेठालाल से फोन पे बात हो गई तो हमारा अहमदाबाद जाना कैंसिल। अच्छा। अरे जीठिया, वो सुंदर का अभी तक फोन नहीं आया। वो पृथ्वी सिंह जी ने सुंदर के पास किसी को भेजा होगा कि नहीं? वो यारो, कहीं पृथ्वी जी भूल तो नहीं गए? जेठा भाई, आप ही वो पृथ्वी सिंह जी को फोन करके पूछिए ना। पर उनका नंबर नहीं है मेरे पास आतिफ भाई। जागृति बहन का तो है ना? नहीं, उनको मैं फोन कैसे कर सकता हूँ? पर अब तो सब क्लियर हो गया ना। हाँ, पर इतनी रात को एक लेडीज को फोन करना अच्छी बात नहीं है ना। नहीं नहीं, हाँ बराबर है। हाँ तो जेठालाल, पांडे जी को फोन करके पूछ सकते कि वो पृथ्वी सिंह जी को पूछ सकते हैं कि सुंदर के पास किसी को भेजा नहीं भेजा। हाँ। नहीं, चालू पांडे जी को इतनी रात को नहीं पूछ सकते भाई। अरे क्यों नहीं पूछ सकते? ला, मैं बात करता हूँ। मेरे पास नंबर नहीं है उनका बापूजी। मेरे पास है, मैं लगा के देता हूँ फोन। लड्डू, ए लड्डू, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम गुलाब जामुन लाया हूँ, खोलो दरवाजा। कौन है? हाँ बोलो सेक्रेटरी साहब। अरे पांडे जी, मैं बोल रहा हूँ चंपकलाल। हाँ बोलिए चाचा जी, अब क्या हुआ? नहीं, वो पृथ्वी सिंह जी ने कहा था ना कि वो सुंदर के पास किसी को भेज के सुंदर से हमारी बात करवाएंगे, तो सुंदर का फोन अभी तक आया नहीं है। तो पांडे जी, आप पृथ्वी सिंह जी को जरा फोन करके पूछ सकते हैं कि सुंदर के पास उन्होंने किसी को भेजा है कि नहीं भेजा है। अच्छा, और क्या करना है? नहीं, क्या है ना, एक बार बात हो जाए ना सुंदर से तो जेठिया को पता चले कि कल अहमदाबाद जाए कि ना जाए। ओ चाचा जी, ऐसा है ना कि मैं पृथ्वी सर को फोन करूं, फिर पृथ्वी सर फोन करके मुझे बताएं, फिर मैं फोन करके आप लोगों को बताऊं। इससे क्या होगा, दिवाली में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब तो आप लोग पृथ्वी सर को अच्छी तरह पहचानते हो। मैं पृथ्वी सर का नंबर डायरेक्ट आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप लोग पृथ्वी सर से डायरेक्ट बात कर लीजिए। बेस्ट, ये भी करेक्ट है। थैंक यू पांडे जी। ओके, ये लो पृथ्वी सर का नंबर। लड्डू, ये अच्छा बोला। अरे एक बार बाहर रखना भाई, वो आएगा ना अभी मैसेज। मैं अंदर हूँ तो भी आ ही सकता है ना। तो बाहर रखना, 2 मिनट अभी मैसेज आएगा। आ गया। हेलो, कौन? हाँ पृथ्वी सिंह जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, दया का पति। हाँ बोलिए जेठा भाई, क्या हुआ? सॉरी है, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? नहीं, वो सुंदर का फोन अभी तक नहीं आया, तो आपने किसी को भेजा तो है ना उनके घर पे, मतलब सुंदर के घर पे? हाँ, मैंने एक हवलदार को सुंदर के घर भेजा है, वो भी पहुंचता ही होगा।
आपका सुंदर भाई के साथ कांटेक्ट जल्दी हो जाएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। शुभ रात्रि। हाँ, चलो शुभ रात्रि। पृथ्वी जी कितने अच्छे हैं। बहुत बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। वो खरंच बघा ना, जेठाबाई की वजह से जो परेशान हुए वही अभी उनकी परेशानी दूर करने के लिए मदद कर रहे हैं। बघा, सही बात है। बस अब जल्द से जल्द सुंदर का फोन आ जाए। આ સુંદરલાલનું ઘર કયું? સાહેબ જમણેથી બીજું ઘર। આ બાજુ। अरे इतने सारे मिस कॉल। अभी कौन आया? आओ आओ साहब, आओ 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 साहब, आओ आओ। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली। तुम सुंदरलाल हो ना? हाँ, मैं ही सुंदरलाल हूँ, बोलो। ऊपर से फोन है, अभी के अभी तुम्हारे जीजाजी जेठालाल को फोन लगाओ। माय डियर जीजा जी ने फोन पे बात कराने के लिए पुलिस को भेजा। हाँ हाँ, चलो जल्दी मेरे सामने फोन करो। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। देखो ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। हाँ हाँ, लगाता हूँ फोन। તહેવારના દિવસોમાં માય ડિયર જીજાજીએ પોલીસ મોકલી। किसका फोन है? सुंदर का है? पता नहीं बापूजी, भलता ही नंबर है, लेकिन उसी का होगा। हाँ, उठा उठा फोन, उठा, स्पीकर पे रखना। हेलो। अरे क्या हेलो माय डियर जीजाजी, आपने तो पूरी फौज में मेरी इज्जत निकाल दी। मैंने आपको पलकों पे बिठा के रखा है, मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही मान सम्मान दिया है, और आपने मेरी इज्जत का फलूदा कर दिया। त्योहार के दिन आपने मेरे घर पुलिस भेजी। अरे तो और क्या करता भाई, तेरी वजह से पता है आज मैं नट्टू कक्कर भागा, हम तीनों हवालात में पहुंच गए थे। अब मेरी वजह से हवालात में पहुंच गए कैसे? अरे कैसे क्या, तूने कहा था ना इस दिवाली हमारे घर में दीपावली का दिया दया के हाथों प्रज्वलित होगा। तो अभी कल दिवाली है, तो तेरा कुछ फोन आया नहीं कि कल तुम लोग कैसे आ रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, टैक्सी से आ रहे हो? तो मैंने सोचा चलो मैं ही तुझे फोन करके पूछ लेता हूँ। तो सुबह से कितने फोन किए तुम्हें, एक भी फोन तूने उठाया नहीं। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने तुझे एकदम कड़क भाषा में मैसेज किया, लेकिन वो सारे मैसेज तुझे पहुंचने की जगह वो जागृति बहन को पहुंच गए। कौन जागृति बहन? अरे वो अहमदाबाद के बड़े वो पुलिस ऑफिसर है ना, वो पृथ्वी सिंह जी, उनकी पत्नी। अरे बाप रे, फिर क्या? फिर हुआ यूं कि क्या हुआ? वो तीनों अपराधी पकड़े गए? हाँ सर, पकड़े गए, और वो लोग मेरे लॉकअप में ही हैं। माय डियर जीजाजी, आप तीनों के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन आप तीनों के साथ जो हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको मुझे फोन करने से पहले जान तो लेना चाहिए ना कि अब वो नंबर मेरा है कि नहीं। अरे पर कैसे जानूं मैं क्या अंतर्यामी हूँ? तुझे बताना चाहिए था ना मुझे कि जीजाजी अभी ये नंबर मैंने बंद करवा दिया है, अभी मेरा ये नया नंबर है। आपको जब भी मेरा संपर्क करने की इच्छा हो तो ये नंबर पे संपर्क कीजिएगा। ऐसा अगर तूने मुझे बताया होता तो ये जो कुछ हुआ है वो होता ही नहीं ना। लेकिन सुंदरलाल, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम बार बार नंबर बदलते क्यों? लाइफ में थोड़ा स्पाइस लाने के लिए। हा? क्या है कि एक ही नंबर से मैं बोर हो जाता हूँ, बार बार नंबर बदलता रहता हूँ फॉर अ चेंज। अरे तुम्हारे नंबर बदलने के चक्कर में यार जेठालाल कितना परेशान हो गया पता है? अरे हम सब भी परेशान हुए सुंदरलाल।
सॉरी सॉरी माय डियर गोकुलधाम वासियों, आप सब लोग मेरी वजह से परेशान हुए, इसलिए सुंदरलाल का आप सभी लोगों को सॉरी। लेकिन माय डियर जीजा जी मेरी वजह से परेशान नहीं हुए, वो परेशान हुए हैं उनके अहम की वजह से। अहम? अबे इसमें अहम कहां से आया? समझाता हूँ, मेरा जो नंबर चालू है। तेरा नंबर भी चालू है? क्या 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 बोला तूने? कौन कौन चालू है? नंबर, मेरा फोन नंबर, जिस नंबर से मैं अभी आपके साथ फोन पर बात कर रहा हूँ, वो नंबर माय डियर भांजे टप्पू के पास है। तो आपने आपके अहम को थोड़ा बाजू पे रख के माय डियर भांजे टप्पू के पास से मेरा नंबर मांगा होता तो आपके जीवन में ये सब नहीं होता। अरे भाई कोई अहम नहीं है, मैंने टप्पू को भी बोला था कि तेरा सुंदर मामा मेरा फोन नहीं उठा रहा है तो तू एक काम कर, तू फोन लगा। हाँ तो टप्पू ने मुझे बोला कि पापा मैं भी कब से फोन लगा रहा हूँ लेकिन सुंदर मामा मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। तो मुझे लगा टप्पू के पास भी वही नंबर है जो मेरे पास है, तो फिर नंबर मांगने का सवाल ही नहीं उठता ना। बस तो फिर इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ये सब गलती संजोग की है। नहीं नहीं नहीं, ये तेरी ही गलती है। हा? मेरी कैसे? टप्पू ने तुझे इतने सारे फोन किए, एक फोन भी तूने उसका उठा लिया होता तो ये कुछ गड़बड़ होती ही नहीं ना। हाँ सही बात है। तूने उसके फोन क्यों नहीं उठाए? देखो माय डियर जीजा जी, इस बार सुंदर ने होलसेल फटाके का धंधा शुरू किया है और ग्राहकी भी एकदम फुलम फूल है। और माय डियर जीजा जी मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में अगर कोई इंसान का सबसे ज्यादा समय खा जाता है तो वो है मोबाइल। सही बात है। और माय डियर जीजा जी मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरे धंधे में बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं मेरे फोन को साइलेंट करके गले में रख देता हूँ। इसीलिए मैं माय डियर भांजे का फोन नहीं उठा पाया। तो तुम जब घर आए तुमने मिस्ड कॉल देखे तो तुमने पलट के फोन क्यों नहीं किया? मैंने अभी रात को घर आके टप्पू के मिस कॉल देखे और मैंने सोचा कि अभी देर रात हो गई है, भांजा टप्पू सो गया होगा, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं फोन कर लूंगा। या तो अभी रात को ही पुलिस आ गई। माय डियर जीजा जी अभी आपकी मेरे साथ फोन पे बात हो गई है ना? खुश? हाँ चलो। देखिए सर मैंने जीजा जी के साथ फोन पे बात कर लिया, आओ जो। ठीक है ठीक है। अरे मुद्दे की बात तो हुई नहीं और फोन काट दिया। तो मैंने नहीं काटा है बापूजी, उसने काट दिया। हाँ मैं उसी को बोल रहा हूँ भाई। और उसको सुनाई कैसे देगा, उसने तो फोन काट दिया ना। तू रुक जीजा, तू सुंदर को फोन लगा और सीधा मुद्दे की बात कर। जी जी बापूजी जी। जीजा जी को कमाल उतावली है जे, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? रात को ही पुलिस भेज दी तो सु जीजा जी बात तो हो गई, अब क्या है? अरे अब क्या है क्या भाई, मेन बात तो रह गई ना। कौन सी वाली? अरे वही जो तूने मुझे वचन दिया है कि इस दिवाली हमारे घर में दीपावली का दिया दया के हाथों प्रज्वलित होगा। हाँ। याद है ना, तूने मुझे वचन दिया है। हाँ जीजा जी वो याद है जीजा जी। हाँ तो कल दिवाली है भाई। हाँ पता है। अरे तो पता है तो कल तू दया के साथ यहाँ कितने बजे आ रहा है वो बताने का कष्ट करेगा साले। साहब मेरे फिर से फोन काट दिया। किससे बात करें चाचा जी, उसने तो फोन रख दिया। नहीं नहीं फोन चालू है भाई। वो चालू है, चले कीजिए कीजिए बात कीजिए।
हेलो सुंदर। हाँ हाँ जीजा जी बोलिए बोलिए। हाँ भाई, तू कल कौन सी फ्लाइट से आ रहा है? नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, मैं फ्लाइट से नहीं आ सकता। क्यों? अरे जीजा जी, आपको पता है दिवाली में फ्लाइट का दाम क्या है? अरे सिर्फ फ्लाइट ही आसमान को नहीं छू रही है, फ्लाइट के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, मैं आपको ऐसा फिजूल का खर्चा नहीं करवा सकता। अरे भाई, तू खर्चे की चिंता मत कर, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तो कल पहली फ्लाइट से दया को लेके इधर मुंबई आ जा, कैसे भी करके। हाँ। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, माने कहा है कि तुम्हारी वजह से जीजा जी का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं महंगी टिकट करवा के आपका नुकसान नहीं करवा सकता। मैं फ्लाइट में नहीं आऊंगा। अरे वाह जेठालाल, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सुंदर जैसा साला मिला। पोपटलाल, 1-2 मिनट, क्या मेन बात रह जाएगी वापस? अभी तो उसका नंबर भी आ गया, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पर्सनली तुम्हें उसकी जितनी तारीफ करनी है ना, वो कर देना, ठीक है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी तारीफ करनी ही थी, ये तो बात निकली थी तो। सेठ बे, फिर से बात करने देना भाई। हाँ, अच्छा सुंदर देख, तो फ्लाइट से नहीं आ सकता ना, एक काम कर, टैक्सी से आ जा और अभी कभी निकल। अभी क्या अभी? अभी क्या अभी? और टैक्सी का जो भी भाड़ा होगा मैं दे दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, अभी के अभी कार से कैसे निकल पाएंगे? पावला को बोल दे। अरे नहीं नहीं, पावलो तो तेरा पावागढ़ गयो जे। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, इतनी रात को टैक्सी नहीं मिल सकती, मैं टैक्सी से नहीं आ सकता। अरे तू क्या बात कर रहा है सुंदर? अहमदाबाद जैसे शहर में टैक्सी नहीं मिलेगी? अरे एयरपोर्ट चला जा, जितनी टैक्सी चाहिए उतनी मिलेगी भाई। एक काम कर, चल तू अभी रहने दे, तू मत आ। वैसे भी मैंने मेरी और मेहता साहब की कल सुबह की पहली फ्लाइट की टिकट बुक की है अहमदाबाद की। तो हम दोनों आते हैं वहां पे और हम दोनों ही दया को लेके वापस यहाँ मुंबई आ जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे आप यहाँ आ जाएंगे तो मैंने आपसे जो वादा किया है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा ना। चलेंगे, पर मुझे नहीं चलेगा ना। मेरी माँ हमेशा कहती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण किसके जाए? जिसका वचन दिया है उसके। देखो जीजा जी, अब आप मजाक पे उतर आए हो। आप मुझे सीधे सीधे बताइए, आप क्या चाहते हो? कल मैं अपना वादा निभाऊं कि नहीं? अरे ये भी को पूछने की बात है सुंदर। सब बोल रहे निभाइए, ऐसा बोल रहे। थैंक यू गोकुल थैंक यू। सुंदर को अपना वादा निभाने का मौका देने के लिए थैंक यू। माय डियर जीजा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुंदर अपना वादा निभाएगा। कल आपके घर में दीपावली का दिया बेना के हाथों ही प्रज्वलित होगा। थैंक यू सुंदर, थैंक यू। चलो तो कल मिलते हैं, बाय, शुभ रात्रि। कंग्रेचुलेशन जेठा जी, दया भाभी वापस आ रही है। हमारी सहेली दया भाभी आ रही है। हाँ, अब तो दिवाली का मजा दुगना होने वाला है। हम दया भाभी का शानदार स्वागत करेंगे। अरे वो तो जैसे ही टप्पू सेना को पता चलेगा कि दया भाभी आ रही है तो टप्पू सेना अपने आप ही सब तैयारी कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एक्साइटिंग, हमारी गरबा क्वीन आ रही है। तो जेठालाल, अब तो हमारा अहमदाबाद जाना कैंसिल ना?
तो मेरा तो कैंसिल है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। जेठालाल जेठालाल का चेहरा तो देखो, खुशी से फुला नहीं जमा रहा है, देखो। अरे भिड़े, पत्नी आने वाली होती है ना तो जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाती है। हाँ, बस जीवन में पत्नी होनी चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, दया भाभी के आने की खुशी में गरबा हो जाए। अरे टाइम तो देख, कल जब बहू आ जाए ना तो सब लोग बहू के साथ जम के गरबा खेलना है, ठीक है? अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, शांति से सो जाओ, है? हाँ हाँ, चलो जल्दी सो जाते हैं, कल दिवाली है, सबको जल्दी भी तो उठना है। ठीक है, तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े भिड़े, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मुझ पर अचानक ये जो विकट परिस्थिति आन पड़ी, उसमें आप सबने मुझे जो निस्वार्थ भाव से साथ दिया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जेठा भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? और मेरी वजह से आप सबको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं आप सबकी माफी भी मांगता हूँ। ओ जेठाप्रा, तो हम लोग एक परिवार हैं, वो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं कि नहीं? आज क्या परायों की तरह सॉरी तो थैंक यू कह रहे हो तुसी? हाँ भाई जेठालाल, थैंक यू सॉरी ये सब कैंसिल करो। और भाई भिड़े, तू अपने जमाने का वही पुराना, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कंटिन्यू कर। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस टेंशन भरे वातावरण के बाद सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। शुभ दीपावली। शुभ ओके बबीता जी, शुभ रात्रि। बबीता जी, ओके, शुभ दीपावली। तू कहीं बोलो अभी क्या कर? चल जेठिया। हाँ हाँ बबू, आ गया। अरे जेठिया, घर की चाबी है तेरे पास? घर की चाबी? बापू जी, चालू जी, पांडे जी ने मौका ही कहाँ दिया, हुड़ हुड़ करके लेके गए ना मुझे। इतना क्या गहरी नींद में सोने का, बेल भी सुनाई नहीं दे रही है इससे। शांति रख, 2 मिनट शांति रख। पापा, दादाजी, आप लोग इतनी रात में कहाँ गए थे? भाई सब बताते, पहले अंदर तो आने दे बेटा। चल 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 बेटा, चल जल्दी। क्या बात कर रहे हो पापा, इतना सब कुछ हो गया? तो जब पांडे जी आपको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे तो मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे बेटा, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे क्या, बापूजी को भी नहीं सूझा तुझे जगाने का? नहीं बापूजी? हाँ, तो पापा मामा से कांटेक्ट हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना बेटा, हुआ। कल आ रहे हैं वो मम्मी को लेके अहमदाबाद से। क्या? वाओ पापा वाओ, कल मम्मी आ रही है। मतलब कल आपको अहमदाबाद जाने की जरूरत ही नहीं है? नहीं नहीं, हाँ, तो मेरे और मेहता सबके टिकट कैंसिल कर दे। सॉरी पापा, टिकट तो कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? टिकट नॉन रिफंडेबल है। क्या? हे भगवान, ये सुंदर की वजह से मुझे कब तक नुकसान होते रहेगा? अरे डोंट वरी पापा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, टिकट रिफंडेबल ही है। वैसे मुझे थोड़ा आइडिया था कि अगर आपकी बात सुंदर मामा से होगी तो आपका और मेहता अंकल का अहमदाबाद जाना कैंसिल हो सकता है, इसीलिए मैंने टिकट रिफंडेबल बुक की थी। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। हो गई टिकट कैंसिल। वाह। अरे बंद कर बेटा, बंद कर। अरे पापा, मम्मी आ रही है, उस खुशी में गरबा तो होना चाहिए ना। अरे बराबर है, लेकिन दादाजी को क्या? दादाजी को क्या? अरे टप्पू का मन है तो भले ले कर, तो गरबा तो होगा होगा, गरबा होगा। बापूजी, चल भैया, पापा आइए। अम्बे
वंदे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। वंदे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। तारक, क्या सोच रहे हैं? हे कि आज काली चौदस थी, कितनी भारी भी थी। कल दिवाली है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे पटाखे फूटेंगे। तारक, कल खुशियों की फुलझड़ियों के साथ पूरा गोकुल धाम रोशन होगा। कल दया भाभी जो आने वाली है, देखना इस बार की दिवाली धमाकेदार और यादगार होगी। यादगार तो होगी, पर किस तरह से यादगार होगी? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कल फिर से कोई नई मुसीबत आएगी? पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात का? अंजलि, क्या कल सच में दया भाभी आएगी? हाँ, सुंदर भाई ने खुद कहा है कि कल वो दया भाभी को लेकर आ रहे हैं। पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आपको सुंदर भाई की बात पे विश्वास नहीं है? अंजलि, मुझे जेठालाल की किस्मत पे विश्वास नहीं। जेठालाल जो सोचता है ना, उससे हमेशा विपरीत ही होता है। अब आज का उदाहरण ले लो, जेठालाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस पर इतना गंभीर आरोप लगेगा। पर अंत में सब ठीक हो गया ना। तारक, आप तो हमेशा सबसे कहते हैं कि सकारात्मक सोचना चाहिए, तो फिर आज खुद ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अंजलि, मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ, लेकिन आज मेरा मन घबरा रहा है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। अब आप ये सारे अजीब अजीब ख्याल ना दिमाग से निकालिए और बस ये सोचिए कि कल दिवाली है और हमारा गोकुल धाम दिवाली हंसी खुशी के साथ मनाएगा। कल की सुबह दिवाली के साथ खुशियां ही खुशियां लाएगी। हैप्पी दिवाली बेटे भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटे भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और सखाराम, हैप्पी दिवाली। कैसी लग रही है नई जगह? सखानंद, शुभ दीपावली। चलो सबको विश करने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, शांति, ज्ञान, सफलता, धन और आपस में स्नेह, भाईचारा निरंतर बढ़ता रहे। शुभ दीपावली। बड़े भाई। ओ अब्दुल, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें भी शुभ दीपावली। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारा आज का दिन और आने वाली दिवाली तक के सारे दिन खुशियों से भरे हो। थैंक यू भिड़े भाई। आज तो गोकुलधाम सोसाइटी में डबल खुशियों का दिन है। एक तो दिवाली है और दूसरा अहमदाबाद से दया भाभी आने वाली है। आज तो गोकुलधाम फैमिली और गड़ा फैमिली दोनों की दिवाली जबरदस्त होने वाली है। जेठिया, ए जेठिया। जी बाबूजी। वाह, तू तो तैयार हो गया। तू नहीं होना था? अरे नहीं, क्या होना था, मैं तुझे वही बोलने आया था कि आज दिवाली है तो कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठ के तैयार हो जाना। लेकिन तू तो तैयार होके ही आया। शाबाश। थैंक यू बाबूजी। शुभ दीपावली बाबूजी। हाँ, शुभ दीपावली। खुश रहे, खुश रहे, जीवन का हर सुख तुझे मिले। थैंक यू बाबूजी। दादाजी, पापा, हैप्पी दिवाली। हाँ हाँ, हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। हमेशा खुश रहे हैं। अरे बेटा, खुश रहे, जीवन का हर सुख तुझे मिले। थैंक यू पापा। भगवान करे तेरे जीवन में कभी कोई दुख आए ही नहीं, और अगर आए भी तो तू इतना मजबूत हो कि दुख से लड़कर हंसते हुए जीवन में आगे बढ़ जाए। यस दादाजी, जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। शाबाश। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जेठा। नहीं बेटा, पैर मत पड़, गले पड़। मेरा मतलब है गले मिल। मैं तुम लोगों का दोस्त जैसा ही हूँ। ओके, हैप्पी दिवाली दोस्त। जैसे अंकल। हैप्पी दिवाली दादाजी। अरे बेटा हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। नहीं अरे हैप्पी दिवाली। गले मिल बेटा, गले मिल। हैप्पी दिवाली। चल जेठा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। जी बापूजी, बल। चलो बच्चा।
आओ बच्चों, बैठो बैठो बैठो, आओ, बैठो बैठो, आओ, आ जाओ आ जाओ। और कैसी रही दिवाली? अभी तो चल रही है ना फर्स्ट क्लास। और दोस्त, जैसे अंकल, पापा ने बताया मुझे आपके साथ क्या हुआ। क्या सॉलिड मजा आया होगा ना? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा नहीं? तुझे भी ऐसा सेम टू सेम अगर मजा करना है लाइफ में तो बोल, बात करता हूँ अपने चालू जी पांडे जी को, कुछ व्यवस्था करेंगे वो भी तेरे लिए। क्या अंकल आप भी? वैसे अंकल, आज दया आंटी आ रहे ना? हाँ दया आ रही है। हाँ गोली, आज तो मम्मी आ रही है। फिर तो गोकुल धाम में दिवाली और भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। वैसे अंकल, दया आंटी के आने की खुशी में मिठाई नहीं खिलाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे टप्पू बेटा, अपने दोस्तों का मुंह मीठा करवा। क्या कर रहा है तू बेटा? ला 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 ला, ला। मिठाइयाँ। अरे बेटा पहले इधर देना चाहिए ना इसको। ये ले गोली। अरे बेटा ये क्या, सिर्फ एक? अरे एक से तेरा क्या होगा, और ले और ले। हाँ लेना। ओके बेटा और ले मतलब तूने तो पूरा बॉक्स ही ले लिया। मजाक मजाक कर रहा हूँ दोस्त, जैसे अंकल। पापा आप लेंगे? नहीं बेटा थैंक यू। चलो चलो फ्रेंड्स, अभी मम्मी के वेलकम की बहुत तैयारियां करनी है। समझे तू? दया आ रही है इस बात से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में उत्साह उत्साह है। मिठाई की मिठास दुगनी हो गई है। दया भाभी जो आ रही है। दया भाभी का एकदम शानदार स्वागत करेंगे हम लोग। कितने दिनों बाद दया भाभी आ रही है, उनके आने से सोसाइटी और गूंजने लगेगी। दया भाभी हमारी सोसाइटी की चिड़िया है, हमेशा उनकी आवाज यहाँ पे चहकती रहती है। वो तो है। और बबीता जी, आप हमारी सोसाइटी की हंसनी है। और माधवी भाभी, आप तो सोसाइटी की कोयल है। हाँ, कुक 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 कुक। कोमल भाभी, कुक 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 नहीं, कू कू। अरे वो तो उनकी मीठी आवाज है। मैं कह रही थी कि वो जो बढ़िया खाना बनाती है ना, चिवड़ा बाकरवड़ी, कुक 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 कुक। अयो कुक कुक ओए भाभी। और अंजलि भाभी, आप डेफिनेटली बुल हो। बुल मतलब बुलबुल। ओ कम ऑन कोमल भाभी। कोमल भाभी आज एकदम मजाकिया मूड में है। हाँ, तो कोमल भाभी, आप हमारी सोसाइटी की मोरनी है। वाओ! वाओ! अरे ये पंछियों का मेला छोड़िए, आप लोगों ने दया भाभी को जो गिफ्ट्स देने हैं वो डिसाइड कर लिए हैं ना? हाँ हाँ, क्योंकि मेरा गिफ्ट तो डिसाइडेड है, मैं उन्हें अपने हाथों से बनाए हुए दिए दे रही हूँ। लवली, मैं दया भाभी को ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करने वाली हूँ। और मैं ढेर सारी मिठाइयाँ। दया भाभी तो एकदम खुश हो जाएंगी नहीं? अरे आप लोगों ने दूधी का हलवा तो खाया ही नहीं। दूधी का हलवा तो चखिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अंजलि, हैप्पी दिवाली। आप सबको भी हैप्पी दिवाली। तारक, दूधी का हलवा चखिए ना। नहीं अंजलि, अभी नहीं, बाद में। आपने वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मीठा खाने से मना कर रहे? हाँ? आज दया भाभी आ रही है, आज तो मीठा बनता है। मेहता साहब, अंजलि भाभी अपने हाथों से आपको मीठा खिला रही है और आप मना कर रहे? दया भाभी के टेंशन में दूधी का हलवा करेले के हलवे जैसा लगेगा। क्या हुआ? सिर्फ देखना नहीं है, खाना भी है। मैं जेठालाल को मिलके आता हूँ, फिर खाता हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए। जेठा भाई कितने खुश होंगे नहीं? ऑफ कोर्स, दया भाभी जो आ रही है। इस बार की दिवाली तो यादगार होगी। ये चलो चलो। जेठालाल,
अरे मेहता साहब बिल्कुल सही समय पे आए हैं आप। लीजिए मेरे हाथ की बनी आखिरी कड़क मसाला चाय पीजिए। आखिरी? क्यों आखिरी? कमाल करते हैं मेहता साहब आप। आज तो दया आ जाएगी ना। फिर तो आज से रोज उसके हाथ की बनी मस्त रजवाड़ी चाय पीऊंगा ना। दया भाभी आएगी तो ना। क्या मतलब? नहीं मतलब सुंदर ने तो कहा है कि वो दया भाभी को लेकर आएगा, लेकिन हाँ मनी मन चिंता हो रही है कि सुंदर सच में दया भाभी को लेकर आएगा ना। नहीं, आपकी चिंता 100% वाजिबी है, क्योंकि पिछले 2-3 बार उसने ऐसा किया भी है ना। हाँ एक बार तो याद है। अरे नटखट, अभी लास्ट में तू ही बची है। अभी क्या घूंघटा डाल के खड़ी है? चल घूंघटा उठा। आप जरा शांति से खड़े रहो, बेना अभी नीचे उतरेगी। हाँ रेडी जीजा जी? ये क्या है? माय डियर बेना दया। वही तो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज भी दया भाभी को लेकर नहीं आएगा। आएगा, इस बार वो दया को लेकर जरूर आएगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे कल देखा नहीं आपने? पूरी सोसाइटी के सामने उसने मुझे वचन दिया कि इस दिवाली में हमारे घर में दीपावली का दिया दया के हाथों ही प्रज्वलित होगा। तो अरे तो वो मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन बापूजी और पूरी सोसाइटी के सामने उसने मुझे वचन दिया है, तो वो निभाएगा ही। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे आपको अभी भी डाउट हो रहा है? एक मिनट रुकिए, आपके सामने मैं उसे फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा। स्पीकर पे रखा है। काट दिया उसने फोन? उसने फोन काट दिया। उसका कुछ मैसेज आया है। सॉरी जीजा जी, आपको लगा होगा कि मैंने फोन काट दिया, लेकिन फोन अपने आप कट गया। अभी हम मुंबई आने के लिए निकल चुके हैं, और क्या है कि हाईवे पर नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या है कि नेटवर्क आते ही मैं आपको फोन करूंगा, और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। सुना, वो लोग निकल चुके हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे। बैठिए बैठिए, चाय पीते हैं, बैठिए बैठिए। हाँ, शाम को दया आ जाएगी। लीजिए। थैंक यू। मस्त। भगवान करे मैं झूठा और जेठालाल सच्चा साबित हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। माधवी, इसमें खुश क्या होना? हर दिवाली को तुम्हारी साड़ी इस्त्री करता ही हूँ मैं। नहीं, उसमें मैं क्यों खुश हूँ? वो तो आप खुशी से मेरी साड़ी को इस्त्री करते हो ना। हाँ वही तो, फिर तुम खुश क्यों हो रही हो? मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में दया भाभी आने वाली है। क्या हूँ? दया भाभी आने वाली है। हूँ, क्या कर रहे हैं कब से? आप खुश नहीं हैं? खुश हूँ माधवी, लेकिन जेठालाल के भाग्य को लेकर ना मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। क्या सवाल आ रहे? सवाल नंबर 1 कि आज सुंदरलाल गोकुलधाम सोसाइटी में आएगा कि नहीं। सवाल नंबर 2, सुंदरलाल आता भी है तो अपने साथ दया भाभी को लाएगा कि नहीं। और सवाल नंबर 3। बस मुझे कोई सवाल नहीं सुनने, अभी आप मेरा जवाब सुनिए सिर्फ। सुंदर भाई ने वचन दिया है कि वो दया भाभी को साथ में लेके आएंगे, मतलब आएंगे, तो दया भाभी आएगी ही। और कोई सवाल है? हाँ, और एक सवाल है। अभी क्या है? तुम्हारी दिवाली की साड़ी इस्त्री हो चुकी है, तो और कोई साड़ी इस्त्री करनी है? ये सवाल नहीं, कोई साड़ी नहीं इस्त्री करनी है। हाँ तो ठीक है, तो ये रही तुम्हारी दिवाली की साड़ी। ये साड़ी कैसी है? अच्छी है। और ये भी अच्छी है। और ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, पहन लो।
ओह सॉरी। क्या तारक, आज दिवाली का दिन है, इतना अच्छा माहौल है और आप है कि बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। किस गहरी सोच में खोए हुए हो? अंजलि, कब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है। क्या? यही कि सुंदर अपना वचन पूरा करेगा या नहीं। तारक, सुंदर भाई ने कहा है ना कि वो वचन पूरा करेंगे, तो वो जरूर पूरा करेंगे। अंजलि, सुंदर का वचन मुझे वचन से ज्यादा शब्दों का जाल लगता है। कभी कभी तो सुंदर की बातें मुझे जादूगर के जादू जैसी लगती है। जब हम जादू देखते हैं तब हमें वो सच लगता है, लेकिन अंदर से पता होता है कि ये सच नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तारक? एक मिनट, आपको क्या लगता है कि वो दया भाभी को लेकर नहीं आएंगे? ये बात आपने मेरे सामने कर ली, लेकिन प्लीज ऐसी बात आप जेठा भाई के सामने मत करना, उनका दिल टूट जाएगा। अंजलि, मैं जेठालाल के सामने ये बात कर चुका। क्या? क्यों? आपको ऐसी बात उनके सामने करने की क्या जरूरत थी जिससे उनका दिल टूटे? अंजलि, सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को सच का आईना दिखाए। भले ही अभी जेठालाल को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बाद में जेठालाल को दुख कम होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने जेठालाल को सकारात्मक रहने के लिए समझा दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद को नहीं समझा पा रहा हूं। तारक, आप क्यों इतना उलझ रहे हैं? क्योंकि मेरी सिक्स सेंस मुझे ये बात स्वीकारने नहीं दे रही है। अब सुंदर को ही देख लो, ना ही वो जेठालाल की दया भाभी से बात करवा रहा है और ना ही कुछ ठीक से बता रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी ज्यादा समझदारी और सोच ना इंसान को बेचैन कर देती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी ये सिक्स सेंस और सोच को शांत कर दीजिए और नॉर्मल सेंस के साथ ये सोचकर मुझे बताइए, आज रात को मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये दोनों में से कोई भी नहीं। क्यों? तुम आज ये वाली ड्रेस पहनो। लो, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। सर, मैं अभी ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। बस ये सुंदर कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। आज सब कुछ ठीक हो जाए और सुंदर दया भाभी को लेकर वक्त पर आ जाए। मगर कितना टाइम हो गया, बावरी अभी तक आई नहीं। हमें गोकुल धाम पहुंचना है और सेठानी जी का स्वागत करना है। We are too late. रिलैक्स नट्टू काका, रिलैक्स। बावरी जी बस अभी आते ही होंगे। अरे तूने यही रिक्शा स्टैंड पर आने को बोला है ना? मैंने उनसे कहा है कि चौरसिया पान शॉप के सामने जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ आ जाना, बस अभी आते ही होंगे। कहीं ऐसा न हो कि सेठानी जी आ जाए उसके बाद हम गोकुल धाम पहुँचे। नहीं होगा। सॉरी, मैं जरा लेट हो गई। अरे जरा नहीं, तू पूरी 5 मिनट लेट हुई है। क्या करूँ छोटू काका? छोटू काका नहीं बावरी जी, नट्टू काका। हाँ। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वो क्या है ना, आज मेरी बाई आंख बार-बार फड़क रही थी। और बागेश्वर जी, आप तो जानते ही है, जब भी बाई आंख फड़कती है तब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तो बताइए, अभी हम तीनों क्या अच्छा सोच रहे हैं? यही कि आज सेठानी जी आने वाली है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी बार बार, और तभी मेरी बाई आंख फड़कने लगी। तो शायद आज सेठानी जी नहीं आएंगी। अरे आप क्या बोल रहे हैं बावरी जी, शुभ शुभ बोलिए। हाँ, अगर सेठ जी के सामने ऐसा बोला तो सेठ जी का गुस्सा रस्सी बॉम्ब की तरह फूटेगा। हाँ, पर मैं क्या करूं? जब मैं सोच रही थी कि आज सेठानी जी आने वाली है, तभी मेरी बाई आंख फड़कना शुरू हो गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज सेठानी जी नहीं आएंगी। ए बावरी! बावरी बेटा, तू अपनी बाईं आंख बंदी रख। सेठ जी के सामने ऐसा बोला तो हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मोटू काका। मोटू काका नहीं, नटू काका, नटू काका। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरी दाई आंख फड़क रही है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वही होगा।
और हम ये सोच रहे हैं कि आज सेठानी जी आएंगी, मतलब आज सेठानी जी आएंगी। हाँ? बावरी बागा, अभी सब ये अंधविश्वास की बात छोड़ो, हमें गोकुल धाम पहुंचना है। हाँ नट्टू काका और बावरी जी, आप प्लीज वहाँ सेठ जी के सामने कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना। नहीं बोलेंगे ना बावरी जी? नहीं। ओ शर्मिली जोड़ी, दिवाली यही मनानी है क्या? चलो गोकुल धाम। और बावरी मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ सेठ जी का बहुत अच्छा मूड होगा। तू फिर से कोई टेंशन का धमाका मत करना, उनको खुशी रहने देना। चलो चलो। आइए बावरी जी आइए। दादा पाउडर गली बैठिए। बापू जी अभी टप्पू का फोन आया था कि उससे सुंदर का फोन आया था कि वो और दया दहीसर चेक नगर से इस तरफ आ चुके हैं, मतलब मुंबई में उनकी एंट्री हो चुकी है। अरे वाह 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 बेटा वाह। चले चलो बापू जी नीचे जाते हैं। अरे नहीं नीचे जा, तू नीचे जा, मैं घर पर ही रुकता हूँ। ले क्यों? अरे बहू आ रही है तो उसका स्वागत करने के लिए घर के अंदर कोई होना चाहिए, हा? इसलिए तू नीचे जा, मैं घर में रुकता हूँ। तो बापू जी एक काम करते हैं ना, मैं घर में रुकता हूँ, आप नीचे जाइए। क्या बोल रहा हूँ उतना कर। तू नीचे जा, गोकुलधाम वासियों के साथ बहू का भव्य स्वागत कर, है? फिर बहू को घर लेकर। ठीक है बापू जी मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि दया के भव्य स्वागत की क्या क्या तैयारी की है टप्पू से ना। हाँ, जा। अरे संभाल के संभाल। उत्साह उत्साह है। अरे सॉरी सॉरी। वाह वाह वाह, आज इस घर की लक्ष्मी आ रही है। के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती, आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। वाह कैसी लगी रंगोली? यार बहुत यार, माइंड ब्लोइंग, बहुत मस्त है यार। सुनो आज रंगोली ना एकदम स्पेशल लग रही है। गोली, आज की रंगोली स्पेशल तो होगी ही ना। आज दया आंटी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस जो आ रही है। हाँ सोनू, और अभी फिर से मेरी सुंदर मामा से बात हुई, वो बस पहुंचने वाले हैं। परफेक्ट। बस थोड़ी देर में मम्मी मेरे साथ होगी। मम्मी जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दया आंटी के आने से गोकुल धाम का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। हाँ, दया आंटी के आने पे रंग बिरंगी मिठाइयों की तरह चमकने वाली हमारी ये सोसाइटी और चमकेगी। अरे गोली, मिठाइयाँ नहीं, लाइट्स लाइट्स होती है रंग बिरंगी। टप्पू सेना, हैप्पी दिवाली। सजावट एकदम झकास। अरे टप्पू, सुंदर भाई दया भाभी को लेकर आ रहे हैं ना? अरे अब्दुल भाई, सुंदर मामा दया आंटी को लेकर मुंबई एंटर हो चुके हैं। और अब्दुल भाई, मैं भी मम्मी का ही वेट कर रहा हूँ। अरे अब्दुल भाई, राहुल भाई, हैप्पी दिवाली। मम्मी के आते ही दादाजी और पापा बहुत खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स। ड्रैगन स्टैच्यू। अरे काय का टैच्यू? क्या कोई टाइम है टैच्यू खेलने का? अरे जेठांगल, मैं आपके साथ स्टैच्यू नहीं खेल रहा हूँ। तो टैच्यू क्यों बोला? जेठा अंकल, अगर गोली आपको स्टैच्यू नहीं बोलता तो आपका पैर रंगोली पे पड़ जाता। हाँ? और फिर रंगोली खराब हो जाती। वाह,
गोली ने बचाया रंगोली। वैसे कैसी लगी रंगोली? तुमने बनाई? हाँ जेठा अंकल। वाह वाह बेटा, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनाई है रंगोली। थैंक यू। कल एक छोटा सा प्रॉब्लम है बेटा। क्या प्रॉब्लम है? कलर डिजाइन कुछ? नहीं, वो सब तो बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत ही बढ़िया है। कल ये पूरी की पूरी रंगोली कहीं और की होती ना तो अच्छा होता। क्यों? इतने क्यों प्रॉब्लम है? हाँ। अरे इतने प्रॉब्लम ए अस्सी बेटा, क्या हूँ नीचे उतराऊंगा कैसे? अरे रंगोली है ना ये तीनों बाजू, तो अभी मैं नीचे कैसे उतरूं? सिंपल, जंप मार के। क्या मारकर? जंप मार के, मतलब खुद ही मार के। मैं करके बताता हूँ। अभी देखो, ऐसे। बड़ा सिंपल है। अरे जेठा अंकल डरिए मत, आ जाइए ना जंप मार कर, सिंपल है। हाँ। नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। एक काम करना बेटा, सुनो बेटा, एक काम कर, ये डिजाइन को थोड़ा चेंज करके बीच में थोड़ा सा रास्ता जैसा बना देना, तो क्या मैं आसानी से आ जा सकता हूँ। जेठा अंकल, आपके पीछे एक बड़ा चूहा है। अरे जेठा अंकल, कोई चूहा नहीं था, आपको जंप मरवाने के लिए थोड़ी मस्ती की। बहुत मस्ती करोगे, बहुत मस्ती करोगे। वैसे जेठा अंकल, डेकोरेशन कैसा लग रहा है? अरे जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। आप लोगों ने तो गोकुलधाम सोसाइटी का चमकदम सोसाइटी बना दिया। अरे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जेठा अंकल, दया आंटी के स्वागत के लिए जबरदस्त अरेंजमेंट किया है। क्या 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 किया है? वो देखिए जेठा अंकल, हम दया आंटी के स्वागत के लिए पटाखों की 10,000 की लड़ी लाए, ताकि जब दया आंटी आएंगे तो उनके स्वागत में पूरी लड़ी फोड़ेंगे। वाह वाह वाह, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। मजा आएगा। ये टप्पू बेटा, जरा फोन करके पूछ तो सही, ये लोग कहाँ तक पहुँचे? अभी जस्ट मेरी सुंदर मामा से बात हुई, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। पापा, अब हमें मम्मी का ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मेरी दया को मैं कितने टाइम के बाद मिलूंगा। जेठालाल, अरे मेहता साहब, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। दीपावली। वाह वाह, क्या बात है टप्पू सेना। दिवाली और दया भाभी के स्वागत के लिए शानदार डेकोरेशन किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुंदर से बात हुई कि वो लोग कहाँ पहुँचे? अरे मेहता साहब, टप्पू लगातार सुंदर के टच में है। बस अभी थोड़ी देर में सुंदर दया को लगे अब पहुंच जाएगा। जेठा भाई, मतलब इस बार सच में दया भाभी के हाथों आपके घर का दिया प्रज्वलित होगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, मैंने कहा हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो। जेठा जी, आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा आपको? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। दया आ रही है ना, इसलिए थोड़ा। हाँ, इस बार की दिवाली जेठा जी आपके लिए सच में हैप्पी दिवाली है। हाँ, हैप्पी 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 हैप्पी। कविता सिर्फ जेठालाल के लिए नहीं,
दया भाभी के आने से हम सबका दिवाली हैप्पी दिवाली होने वाला है। हैप्पी दिवाली अय्यर भाई, हैप्पी दिवाली सबको। अरे क्या हैप्पी दिवाली, ऐसा कौन विश करता है? क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही विश करते हैं ना, हैप्पी दिवाली बोल के। अरे तुमने हैप्पी दिवाली बोल के नहीं, अचानक बम फोड़ के विश किया है। नहीं नहीं, मैंने कोई बम नहीं फोड़ा। तो फिर किसने फोड़ा? तो मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया और आते ही आप सबको हैप्पी दिवाली विश किया। बूढ़ा हुआ किसने है, छोड़ो ना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे वाह 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 टप्पू सेना, क्या बात है भाई। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल दुल्हन की तरह चमक रही है। बे जेठालाल, आज तुम्हारी दुनिया हिलने वाली है। मतलब खुशी से दुनिया हिलने वाली है। हमारी दया भाभी जो आ रही है। तो ऐसा पूरा बोलो ना भाई, ऐसा आधा आधा मत बोलो। बे टप्पू सेना, मेरी शादी में भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे ही सजाना। हाँ हाँ पोपट अंकल, ऐसे ही क्या, इससे भी अच्छे तरीके से सजाएंगे। हाँ शादी तो करो। नहीं मतलब वो तो होगी 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 ही। और दया आंटी के स्वागत में 10,000 पटाखों की जो लड़ी फोड़ने वाले हैं ना, वो तब भी फोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। वेलकम।